क्या आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी आपको कहीं पढ़ी समझ नहीं आई है? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास को पढ़ने के बाद आप यह कह दोगे कि इससे बेहतरीन और शानदार क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी। इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि हमारी क्लास को पढ़ने के बाद आप किसी भी YouTube चैनल पर चले जाना, किसी के भी नोट्स उठा लेना या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मुझे बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट दे दो जिसे सीडीपी का सी नहीं आता और उसे एक क्लास दिखा देना। घर जाकर बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक बात आपके दिमाग में सीधे छाप दूंगा। तो बिना देर के हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और चैप्टर का नाम है सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण। आखिर समाजीकरण क्या होता है? देखो, जिस भी समाज में आप रहते हो उसके कुछ रीति रिवाज होते हैं। आपको उन रीति रिवाजों के अनुसार ढलना होता है। तो समाज आपके अनुसार नहीं ढलेगा, आपको समाज के अनुसार ढलना होगा। तो आपका समाज के अनुसार जो अनुकूलन होता है उसी को क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। तो समाजीकरण क्या होता है? समाज के कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, उनके अनुसार अनुकूलन का मतलब है ढालना या समायोजन करना। वो क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। जैसे आपका गांव है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक बात मैं कह रहा हूं, कुछ नहीं रटना, एक शब्द नहीं रटना। अब गांव में ये रीति रिवाज है कि अगर किसी की बहू आएगी तो वो घूंघट करेगी। अब किसी की बहू आएगी तो वो घूंघट करेगी। अब आपकी शादी हो गई गांव में शादी हो गई, तो समाज आपके अनुसार नहीं बदलेगा, आपको ही समाज के अनुसार बदलना होगा, आपको ही समाज में जाकर के घूंघट करना होगा। तो समाज के आपको रीति रिवाजों के अनुसार ढलना होगा, समाज के रीति रिवाजों में आपको समायोजन करना होगा। वही क्या कहलाता है? वही समाजीकरण कहलाता है। क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया है? बताओ। नहीं, सरल नहीं है, जटिल प्रक्रिया है। समाज में रहना इतना आसान थोड़ी है, बहुत सारी चुनौती है। जैसे आप हो, कभी मामा फोन कर देते हैं, हेलो बेटी नौकरी लगी? आप कहते हो मामा जी अभी नहीं लगी, अभी तो सीटेट ही नहीं हुआ, नौकरी कब लगेगी? पड़ोस में से किसी ने ताना दे दिया, कितने दिन से पढ़ रही है, कहीं नंबर नहीं आया। इसका मतलब वो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया है, आप कह देना नहीं, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। और यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब तो एक एक बात दिमाग में मैं छापते हुए चला जाऊंगा। तो समाजीकरण कैसी है? जटिल प्रक्रिया है। कैसी है? जटिल को कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है भैया। कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो आपसे पूछेगा कि समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया है, आप कह देना नहीं, सरल नहीं, एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। आपसे कहेगा कि समाजीकरण रेखीय होता। रेखीय का मतलब होता है जो आपका समाजीकरण है क्या वो एक रेखा में होता है? अब मेरी बात को समझना, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज रेखीय नहीं है। क्यों रेखीय नहीं है? देखो, आप किसी रास्ते पर जाओ, क्या इस दुनिया में कोई रास्ता ऐसा है जो बिल्कुल सीधा हो? नहीं, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। चलकर देखना। तो समाज, जब रास्ता सीधा नहीं है तो समाजीकरण सीधा कैसे हो जाएगा? तो आपसे कहेगा कि समाजीकरण लीनियर होता है, रेखीय होता है। आप कह देना नहीं, समाजीकरण रेखीय नहीं होता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समाजीकरण रेखीय नहीं होता। कैसा नहीं होता? रेखीय नहीं होता।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहेगा कि समाजीकरण जो है क्या वो रेखीय होता है? आप कह देना रेखीय नहीं होता है। अब वो कहेगा कि समाजीकरण एक आयामी होता है? नहीं, समाजीकरण बहुआयामी होता है। कैसा होता है? समाजीकरण बहुआयामी होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समाजीकरण बहुआयामी होता है। कैसा होता है भैया? बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब एक एक बात आपके दिमाग में मैं उतार दूंगा, चिंता मत करो। देखो, जो समाजीकरण है, समाज जो है, आपके आसपास जो भी आप सीख रहे हो वो सब समाज से सीख रहे हो। तो मुझसे आप जो पढ़ रहे हो ना, तो मैं भी एक समाजीकरण का ही हिस्सा हूं। तो समाजीकरण में हम औपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से सीखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहेगा कि समाजीकरण में हम केवल औपचारिक तरीके से सीखते हैं। आप कह देना बिल्कुल नहीं, हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से सीखते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समाजीकरण के द्वारा हम औपचारिक कहते हैं फॉर्मल तरीके से, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरह से सीखते हैं। दोनों तरह से सीखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो समाजीकरण के द्वारा हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से सीखते। अब मेरी बात को समझना, यहां से क्वेश्चन आता, अपने दिमाग को एकदम शांत छोड़ दो। मैं कह रहा हूं मुझे बिल्कुल 0 लेवल का स्टूडेंट दो। क्यों? क्योंकि एक एक बात उसके दिमाग में छापने का काम मेरा है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है, क्या गलती आपको नहीं करनी, हमारी क्लास में एक एक बात आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाई जाएगी। अब मेरी बात को समझना, वो आपसे कहेगा कि समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया है। आप कह देना सरल नहीं है भाई, समाज में रहना कोई सरल काम थोड़ी है, आसान थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। ये रीति रिवाज अपनाना, आपको घूंघट नहीं खोलना, आपको कोई बड़ा आ जाए पैर छूने हैं, आपको सबसे पहले पानी पूछना है, सबसे पहले उसके पैर छूने हैं। ये कितने मुश्किल काम है। आपको लगता है अरे मैं तो 4 दीवारी में सूट ही पहनना है, जींस नहीं पहन सकते। तो ये क्या है? समाजीकरण कोई सरल नहीं है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी है? वो कहेगा क्वेश्चन में सरल है, आप कह देना नहीं जटिल प्रक्रिया। कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट क्लियर। वो कहेगा कि समाजीकरण एक रेखीय होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज रेखीय नहीं होती। तो आप कह देना समाजीकरण रेखीय नहीं होता। समाजीकरण बहुआयामी होता है। कैसा होता है समाजीकरण? भाई बहुआयामी क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे अलग अलग समाज है तो उनके रीति रिवाज भी अलग अलग है। भाई हर समाज का एक अलग रीति रिवाज है, इसीलिए समाज जो है वो बहुआयामी है। अब समाजीकरण के द्वारा हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से सीखते हैं। वो कहेगा कि केवल औपचारिक तरीके से सीखते हैं। आप कह देना नहीं, वो कहेगा केवल अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं। आप कह देना नहीं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से सीखते हैं। अब चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे कहेगा कि समाजीकरण के कितने कारक होते हैं या कितनी संस्था होती है। तो आप कह देना समाजीकरण के 2 कारक, 2 संस्था होती है। 2 कारक कहे, संस्था कहे, एक ही बात है। एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक। अब यहां से क्वेश्चन आता है और मैं आज ट्रिक से ऐसे समझा दूंगा कि जीवन में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार, बस एक ट्रिक याद रखो, पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार, और पैसे ही बनेगा
पास पड़ोस। बस आपको कुछ याद नहीं रखना, आंख बंद करके एक बात याद रखनी है कि पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार और पैसे पास पड़ोस, परिवार ही प्राथमिक कारक है, बाकी सब इस दुनिया में द्वितीयक है। एक बात बस, कुछ नहीं समझना, दिमाग एकदम शांत छोड़ दो, एक बार में ही दिमाग में छाप दूंगा एक एक बात को। समाजीकरण के दो कारक होते हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। एक ट्रिक याद रखना, पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार, परिवार ही प्राथमिक कारक है, बाकी सब द्वितीयक है। बाकी सब क्या है? बाकी सब सेकेंडरी है। आपसे वो पूछे स्कूल क्या है, आप कह देना द्वितीयक है। आपसे कह देगा दोस्त कौन है, द्वितीयक है। आपसे कहेगा रिश्तेदार कौन है, आप कह देना द्वितीयक है। आपसे कहेगा किताबें कौन है, द्वितीयक है। बताओ कोई दिक्कत है? बाकी सब द्वितीयक है। बस आपको एक ही बात याद रखनी है, आपसे कहेगा मीडिया कौन है, तो मीडिया कौन है, तो मीडिया भी द्वितीयक है। बस एक ही बात याद रखनी है कि पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार, और परिवार के साथ पास पड़ोस। बस पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार और पास पड़ोस, ये ही प्राथमिक है, बाकी सब द्वितीयक है। वो आपसे पूछ लेगा कि भैया मुझे ये बता दो कि मीडिया कौन सा कारक है। अब वो आपसे क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज करेगा, मैं एक एक बात बिल्कुल छापूंगा दिमाग में। वो कहेगा कि मीडिया प्राथमिक कारक है। अब बच्चा यहां पर फंस जाएगा। समझो बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आप कह देना हमारे सर ने एक बात बताई है। भाई मैं ज्यादा बात आपको बता ही नहीं रहा, मैं तो केवल एक शब्द बता रहा हूं कि पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार, परिवार ही प्राथमिक कारक है, बाकी वो कुछ भी कहे सब द्वितीयक है। अब मीडिया प्राथमिक नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि परिवार ही प्राथमिक है, बाकी सब द्वितीयक है। किताबें कहे, पुलिस स्टेशन कहे, वो कुछ धर्म कहे, वो कुछ भी कहे, बाकी सब द्वितीयक है। स्कूल कहे, सब द्वितीयक है, बस परिवार ही प्राथमिक है। क्लियर है? बताओ जी, एक एक बात दिमाग में बिल्कुल छप जानी चाहिए कि पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार और बाकी सब जो हैं सब द्वितीयक है। अब मेरी बात को यहीं पर समझना, एक एक बच्चा अच्छे से। अब बच्चे के सीखने में दोनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। देखो, बच्चे के सीखने में दोनों ही महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि प्राथमिक ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दोनों है, दोनों महत्वपूर्ण है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई बच्चे के में कौन सा महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण दोनों है। भाई कुछ चीजें हम प्राथमिक से सीखते हैं, कुछ चीजें हम द्वितीयक से सीखते हैं। तो बच्चे के विकास में या बच्चे के सीखने में दोनों ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो। क्लियर है बात? अब आपको मैं समझाता हूं कि प्राथमिक और द्वितीयक होता क्या है। देखो, जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो जन्म के समय जो चीज टच में आती है, जैसे मैंने जन्म लिया, और जन्म के समय जो चीजें टच में आएंगी, तो जन्म के समय कौन सी चीजें टच में आएंगी? माता पिता। तो परिवार में कौन कौन आ जाते? माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, ये दादा दादी, ये सब किस में आ जाते हैं? ये आ जाते परिवार के अंदर। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जो चीजें बच्चे के जन्म के समय डायरेक्ट टच में आती हैं वो प्राथमिक कारक होती है, और जो जन्म के बाद टच में आती हैं, जन्म के बाद, भाई जन्म के बाद जो चीजें टच में आएंगी वो द्वितीयक कारक होती है। जैसे एक बार उसने क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि भैया ये बताओ कि माता पिता का कार्यस्थल ये कौन सा है? बताओ ये प्राथमिक है या द्वितीयक है? जल्दी बताओगे कि माता पिता का कार्यस्थल जो है ये प्राथमिक के अंदर आएगा या द्वितीयक के अंदर? अब बच्चा एक गलती करता है, वो यहां पर माता पिता को देख करके प्राथमिक लगा देता। मैंने क्या कहा?
प्राथमिक वो होते हैं जो बच्चे के जन्म के समय टच में आए। जैसे आपका घर वो प्राथमिक है। अब कार्य स्थल का मतलब है जैसे आप ग्रेटर नोएडा के हो, समझना, और आपके मम्मी पापा जॉब करते हैं दिल्ली में, ठीक है, जो मम्मी पापा का ऑफिस है, तो आपका जन्म मम्मी पापा के ऑफिस में थोड़ी हुआ था, आपका जन्म तो घर हुआ था। तो जो चीज जन्म के समय टच में आती वो प्राथमिक है, और जो जन्म के बाद टच में लाई जाती हैं वो द्वितीयक है। इसीलिए ये द्वितीयक था। कैसा था? द्वितीयक था। बात समझ में आई? ये द्वितीयक क्यों था? क्योंकि मम्मी पापा का वर्क प्लेस पूछा है। वर्क प्लेस का मतलब है जहां वो जॉब करते हैं। अब मान के चलो वो दिल्ली में जॉब करते, तो आपका जन्म जो है क्या उनके दिल्ली के ऑफिस में हुआ था? नहीं भाई, आपका जन्म घर में हुआ था। तो जो घर है वो आपका क्या है? वो डायरेक्ट टच में आता है, आसपास के पास पड़ोस। तो जो जन्म के समय चीजें टच में आती हैं वो क्या होती है? प्राथमिक कारक होती है। जो बाद में टच में आती है वो द्वितीयक कारक होती है। बस दो ही कारक है। और ये समाजीकरण के एक एक क्वेश्चन को अब आपसे ही उड़वाऊंगा। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि अरे मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जिसने ठान लिया है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको कुछ करने से रोक सके। आपको एक ही तो चीज है जो कुछ करने से रोकती है, और वो आप खुद हो। अरे मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सीधे चलता हूं अब एक एक क्वेश्चन की तरफ, और दिमाग लगाना है, दिमाग लगा देना है एक एक क्वेश्चन पर। कुछ भी नहीं है। देखो मेरी बात को समझना। कथन कहता है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। अब एक बात बताओ, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? देखो मैंने आपको बताया बच्चे जो हैं वो प्राथमिक समाजीकरण के भी द्वारा सीखते हैं और द्वितीयक समाजीकरण के द्वारा भी सीखते हैं। तो टीवी हुआ, फोन हुआ, ये सब किसका भाग होते हैं? ये सब मीडिया का पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा एक बार क्रिस फिल्म आई थी, तो क्रिस में बच्चों ने वो ड्रेस ले लेकर, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपनी छत से कूद गए थे और उनके हाथ पैर में चोट लग गई थी, क्योंकि वो क्रिस की तरह उड़ तो नहीं सकते थे। लेकिन जैसा उन्होंने देखा ऐसा ही सीख लिया। तो शहरों में बहुत सारे खेल रियलिटी शो पर आधारित होते जो वो देखते। बिल्कुल सही बात है। अब क्या कहता है? इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चे के समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि प्राथमिक समाजीकरण भी महत्वपूर्ण है, द्वितीयक समाजीकरण भी महत्वपूर्ण है। हम बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया से सीख रहे। मीडिया का मतलब ये नहीं है कि मैं आज तक से अंजना ओम कश्यप आ गई हूं और अब 8 बज चुके हैं, अब आपके समाचार का टाइम हो चुका है। यही मीडिया नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो ये भी मीडिया है। अभी आप फोन से मुझे देख रहे हो ना, ये भी मीडिया है। विराट कोहली कोई नई ड्रेस पहन के आ गया, आप दुकान पर उसे ही लेने चले गए, वो भी मीडिया है। तो आप फोन या टीवी पर जो भी चीजें देख रहे हो वो सब मीडिया का भाग है। मीडिया का मतलब यही नहीं है कि न्यूज चले, यही मीडिया नहीं है। मीडिया का मतलब है जो चीजें आप फोन और टीवी पर देख रहे हो वो सब मीडिया का भाग है। ठीक है, तो इन दिनों परिवार मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बिल्कुल सही बात। अब मेरी बात को समझना, मैंने कई बार आपको बताई। देखो टीवी शो वगैरह, ये टीवी वगैरह ये किसके भाग है? आप कहोगे ये भी मीडिया के भाग है। अब मेरी बात को समझना, यहां भी मीडिया के बारे में बात है और यहां भी मीडिया के बारे में बात है। मैंने आपको बताया था जब कथन और कारण में
दोनों जगह एक ही टॉपिक के बारे में बात हो, जब कथन और कारण दोनों जगह एक ही टॉपिक के बारे में बात हो और दोनों सही हो, तो वो उसकी सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलता हूं जी अगले प्रश्न की तरफ, और बहुत अच्छे से समझना, एक एक बात दिमाग में बिल्कुल हिट होनी चाहिए। यह कहता है फिल्मों और विज्ञापन से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत अधिक संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रभाव डालता है। अब मेरी बात को समझना, एक चीज यहीं से क्लियर करेंगे, क्या मीडिया प्राथमिक कारक होती है? नहीं, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। क्या स्कूल प्राथमिक कारक होता है? नहीं, ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचे भैया, फिल्में, विज्ञापन, ये सब किसका भाग होती हैं? ये सब मीडिया का भाग होती हैं। जो भी चीजें आप फोन या टीवी स्क्रीन पर देखते हो, वो सब मीडिया का भाग है। तो ये समाजीकरण की किस संस्था के रूप में जानी जाती है? मीडिया के रूप में। और मीडिया जो है वो कौन सी संस्था है? वो द्वितीयक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीडिया प्राथमिक कारक नहीं है। मैंने बताया पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार ही प्राथमिक कारक है, बाकी सब द्वितीयक है। क्लियर? बहुत बढ़िया जी। चलता हूं आगे। अब देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग में उतार लेना एक एक बात को। बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य, रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। अब एक बात बताओ, जो समाज के रीति रिवाज हैं वो केवल बच्चे अभिभावकों से ही सीखते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया बच्चे के सीखने में प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण दोनों ही महत्वपूर्ण है। बच्चा प्राथमिक समाजीकरण से भी सीखता है, द्वितीयक समाजीकरण से भी सीखता है। बच्चे के सीखने में दोनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण है। यह कह रहा केवल अभिभावकों से सीखता है, इसलिए यह गलत हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया। समाजीकरण एक सरल, मैंने कहा समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। वो कहेगा आपसे कि ये एक सरल प्रक्रिया है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, ये एक जटिल प्रक्रिया थी। दोनों गलत है। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक बात दिमाग में बिल्कुल छपनी चाहिए। अब तो सेकंडों में आप क्वेश्चन करोगे। देखो बच्चा कहता है मुझे टाइम बहुत लगता है, टाइम लगेगा ही नहीं। यहां से सोचो बस एक एक बात को, दिमाग में बिल्कुल एक एक बातों को फिट करते रहो। यह कहता प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? बस एक ही शब्द याद रखना, पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार, बाकी सब द्वितीयक है। वो कुछ भी पूछ ले, वो कह रहा किताबें द्वितीयक, मीडिया द्वितीयक, धार्मिक संस्थान द्वितीयक, पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार, बात खत्म। आगे चलता हूं। लो अब ये कहता समझना, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। यहां से समझोगे तो एक एक क्वेश्चन आसानी से होगा। ये कहता है कि बच्चे सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं, मूल्य और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है भाई। बच्चे का पहला जो स्कूल माना जाता है, जैसे गांव में भी कहते हैं कि वो उसका परिवार माना जाता है, तो बच्चा जो सर्वप्रथम चीजों को सीखता है वो अपने परिवार के द्वारा ही सीखता है। और उसकी जो पहली शिक्षिका होती है वो बच्चे की मां होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा कि बच्चे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम का मतलब वो कह रहा सबसे पहले। तो सबसे पहले बच्चा किससे सीखता है? परिवार से सीखता है। ये बात तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे वो कहता है परिवार बच्चे के समाजीकरण का द्वितीयक। मैंने आपको क्या बताया, ऐसे ही वो आपको घुमा देगा क्वेश्चन में।
आप यहां से कैच करो कि पैसे परिवार और पैसे प्राथमिक, परिवार ही प्राथमिक कारक है, ये कह रहा परिवार द्वितीयक कारक है, तुरंत काट दोगे। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही और आर गलत। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? चलता हूं आगे, अब देखना क्या कहता है। यह कहता है डैश और डैश बच्चे के समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। अब बताओ जी, बच्चे के समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है? मैंने आपको क्या बताया, एक ही ट्रिक बताई है, पैसे प्राथमिक पैसे परिवार। परिवार जो है वो प्राथमिक है, बाकी सब द्वितीयक है। तो जिसमें परिवार हो उसको काट दो, क्योंकि उसने द्वितीयक पूछा है। तो परिवार इसमें है, ये कट जाएगा, परिवार इसमें है, ये कट जाएगा। परिवार कोई तो कहते अभिभावक मतलब माता पिता, ये कट गया। तो बाकी जो बचा स्कूल और धर्म, ये द्वितीयक कारक है। बताओ कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। पैसे प्राथमिक पैसे परिवार, परिवार ही प्राथमिक कारक है, बाकी सब द्वितीयक है। ठीक है जी, चलता हूं आगे। लो क्या कहता, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा, समझना बात को, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों से, मीडिया से, जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। हम व्यवहार करने के तरीके अपने दोस्तों से भी सीखते हैं, मीडिया से भी सीखते हैं। मैंने आपको एक बात बताई, दिमाग को बिल्कुल शांत छोड़ो, दिमाग पर बिल्कुल लोड मत लो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो दिमाग पर लोड लेकर के पढ़ते। मैं कहता हूं बिल्कुल शांत छोड़ दो। मुझे बिल्कुल 0 लेवल का स्टूडेंट दो, जिसे कुछ नहीं आता, बस वो शांत होकर मेरी बातों को सुन ले। एक एक बात दिमाग में उतारना तो मेरी गारंटी है। अब समझो, देखो मैंने आपको बताया कि हम प्राथमिक समाजीकरण के द्वारा भी सीखते हैं, द्वितीयक समाजीकरण के द्वारा भी सीखते हैं। तो बच्चा जो होता है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के द्वारा ही सीखता है, और दोनों की ही बच्चे के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम व्यवहार करने के तरीके दोस्तों से भी सीखते हैं, मीडिया से भी सीखते हैं, और भी कई स्रोतों से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ये कह रहा समाजीकरण की प्रक्रिया वो है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। ये भी बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, दोस्त, मीडिया, ये सब किसका भाग है? ये सब किसका भाग है? समाजीकरण का। किसके भाग हैं ये? समाजीकरण के। अब मेरी बात को समझना, यहां भी समाजीकरण के बारे में बात है, यहां भी समाजीकरण के बारे में बात है। जब एक शब्द के ही बारे में कथन और कारण में बात की गई हो और दोनों सही हो, तो वो उसकी सही व्याख्या करता है। तो दोनों सही भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलता हूं जी आगे अगले प्रश्न की तरफ। यह कह रहा है डैश बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। कौन है जो बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है? यह आपसे पूछा है। एक ही ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल, पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार। बस ज्यादा दिमाग पर कुछ सोचना ही नहीं है, खत्म क्वेश्चन। बताओ क्या टाइम लगेगा इसमें? पैसे प्राथमिक पैसे परिवार, परिवार ही प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। आगे चलता हूं। लो अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यह कहता बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं? बताओ, आस पड़ोस से, धर्म से, स्कूल से, समकक्षी समूह से। बताओ किससे सीखते हैं? देखो मैंने आपको बताया कि जो बच्चा होता है वो प्राथमिक समाजीकरण से भी सीखता है और द्वितीयक समाजीकरण के द्वारा भी सीखता है। तो हम आस पड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं, अपने दोस्तों से भी सीखते हैं। तो समाजीकरण में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम सभी से सीखते हैं। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है इसमें? चलता हूं आगे। अब ये कहता है, बताओ यहां कह रहा है
कौन समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? प्राथमिक कारक कौन सा नहीं है? देखो, परिवार, आस पड़ोस, समकक्षी या सरकार नहीं है। बताओ कौन सा नहीं है? देखो, परिवार और पास पड़ोस ये तो होंगे। अब ये दोनों ही नहीं होते। देखो, अब मेरी बात को समझना, ये दोनों ही नहीं होते। कभी कभी वो क्वेश्चन में क्या करता है, वो दो चीज गलत देता है। जैसे दो लोगों ने चोरी करी है। मेरी बात को समझना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एक ए व्यक्ति है और एक बी है, समझना। अब ए ने मान के चलो 10 रुपए चुराए हैं और बी जो है इसने 1 लाख रुपए चुराए हैं। चोर तो दोनों हैं, ए भी चोर है और बी भी चोर है। आपसे कोई ये कहे कि इन दोनों में चोर कौन है, आप कहोगे सर दोनों ही चोर हैं, ए ने भी चोरी की है, बी ने भी चोरी की है। लेकिन आपसे वो क्वेश्चन में पूछा, भैया मुझे तो एक बताओ कि चोर एक कौन है। तो फिर जब दोनों, भाई चोर तो ये भी है, चोर ये भी है, द्वितीयक समाजीकरण में ही समकक्षी आता है, द्वितीयक समाजीकरण में ही सरकार आता है। अब ज्यादा बड़ा चोर कौन सा है, सीटेट में ये ही आपको चुनना होता है। तो चोरी तो इसने भी की है, इसने भी, तो जिसने बड़ी चोरी की है वो सबसे बड़ा चोर है। तो फिर आपको जब एक चुनना है तो आप कहोगे कि मैं बी को चुन लेता हूं। ऐसे ही ये दोनों चोर हैं, तो बड़ा चोर कौन है, ये चोर है, बस। तो द्वितीयक समाजीकरण के अंदर किसको लगा दोगे, फिर सरकार को लगा दोगे। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब कहता है बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए कौन सी संस्था है जो जिम्मेदार है, बता दो। तो आपको वो कैसे भी घुमा के पूछ ले, वो कहे प्राथमिक कारक कौन सा है, वो कहे प्राथमिक संस्था कौन सी है, वो कहे प्राथमिक जिम्मेदार कौन सा है, वो कुछ भी कहे, कॉन्सेप्ट सीधा एक ही है कि पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार, बात खत्म। कोई दिक्कत ही नहीं लेनी। क्लियर? बहुत बढ़िया। लो, अब देखो घुमा घुमा के क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मैंने नहीं बनाए, ये तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैंने तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि समाजीकरण के दो कारक होते हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार, और बाकी सब द्वितीयक है। अब फिर से घुमा के पूछ लिया कि बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है, तो पैसे प्राथमिक पैसे परिवार, बताओ। घुमा घुमा के पूछ रहा है। अब लो, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब समझना, यहां से समझोगे तो एक एक बात आपके समझ में आएगी। यहां से एक एक बात यहां फिट करो। ये कहता है समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। बच्चे के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, बच्चे के समाजीकरण में लघु और निरर्थक भूमिका होती है, द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है। बताओ, देखो एक बात समझ लेना, यहां समझना। मैंने आपको बताया कि बच्चे के समाजीकरण में प्राथमिक भी महत्वपूर्ण होता है, द्वितीयक भी महत्वपूर्ण होता है। पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार, परिवार ही प्राथमिक है, बाकी सब द्वितीयक है। तो समकक्षी समूह कौन हुआ, द्वितीयक हुआ, ठीक है। और महत्वपूर्ण भी है, भाई क्या है, महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बच्चे के समाजीकरण में प्राथमिक भी महत्वपूर्ण है, द्वितीयक भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि प्राथमिक ही महत्वपूर्ण है, द्वितीयक भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीजें हम प्राथमिक से सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हम द्वितीयक से सीखते हैं, तो दोनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण है। क्लियर हुई? ये कहता कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल गलत। क्यों नहीं है, भूमिका तो है। ये कहता निरर्थक भूमिका, बिल्कुल गलत। ये कहता कारक नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। आगे चलता हूं, देखो अब मेरी बात को समझना। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये घुमा के पूछा गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन पे बच्चा एकदम से दिमाग को घूम जाता है। समझो, यहां से समझा करो पहले क्वेश्चन को। ये कहता है 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है।
अब क्यों? क्योंकि वह सब्जी खाने से इंकार करती है। जैसे आप हो, मैं हूं, मैं करेला नहीं खाता हूं, तो घर वाले मुझे क्या करते हैं? डांट देते हैं। ठीक है, अब प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। अब एक लड़की है जिसका नाम है रिया, अब उसका पेश तो चला नहीं, अब माता पिता ने बच्ची को डांटा। बच्ची ने किसको डांट दिया? गुड़िया को। तो आपसे पूछा है, यह प्राथमिक समाजीकरण है, द्वितीयक है, परिपक्वता है, आनुवंशिक क्रमादेशन का खोलना है? मैंने बताया पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार। अरे परिवार का ही तो हिस्से हैं माता पिता। तो माता पिता से डांट पड़ी तो माता पिता किसके अंदर आ जाएंगे? प्राथमिक समाजीकरण के। क्वेश्चन कितना घुमाया है, लेकिन कुछ भी नहीं है। पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार, बात खत्म। चलता हूं आगे। लो, ये कह दिया कि कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। अब बताओ जी, स्कूल पास पड़ोस, परिवार संचार माध्यम, पास पड़ोस शिक्षक, परिवार या पास पड़ोस। मैंने आपको क्या बताया? पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार और पैसे ही पास पड़ोस, बाकी सब द्वितीयक है। बात खत्म। एक ट्रिक से बिल्कुल क्वेश्चन खत्म हो रहा है कि पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार और पैसे ही क्या कह दिया? पास पड़ोस कह दिया। आगे चलता हूं। अब देखना, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। 1 सेकंड का क्वेश्चन, केवल 1 सेकंड का। बच्चा ये कहता, सर सीटेट में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे पास ऐसे कितने सारे टीचरों के फोन आए हैं कि सर मेरे यूपी टेट में 30 में से 30 है। सी टेट के तो मैंने इंटरव्यू भी डाले हुए हैं, आप जाकर चेक कर लेना। मैं ये कहता हूं, अगर आपके 30 में से 29 मार्क्स आते हैं, इसका जिम्मेदार मैं हूं। 30 में से 30 की गारंटी है। बस आपको एक एक बात समझनी है। जो बच्चा समझ लेता है, उसको 30 में से 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता। समझो, क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं है। विद्यालय बच्चों को व्यवहार नियम सिखाता है, ठीक है जी, उसके इसी अनुरूप की अपेक्षा करता है, ठीक है। विद्यालय समाजीकरण की किस संस्था के रूप में कार्य करता? अब बताओ, मैंने आपको क्या बताया? समाजीकरण की 2 ही संस्था है। संस्था कहे, कारक कहे, वो कुछ भी कहे, पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार और बाकी सब द्वितीयक हैं। बाकी सब द्वितीयक हैं, बात ही खत्म है। वो कुछ भी कहे, बाकी सब द्वितीयक हैं। बस पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार, बाकी स्कूल कहे, मीडिया कहे, किताब कहे, धर्म कहे, दोस्त कहे, रिश्तेदार कहे, नानी कहे, नाना कहे, सब द्वितीयक हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलता हूं आगे, एक एक डाउट ही क्लियर कर दूंगा। अब ये कहता है, कौन सा बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? अब आपसे फिर पूछ लिया कि बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन सा है? बताओ जी। पुस्तकें द्वितीयक है। निकटस्थ परिवार, जी हां, पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार, बात खत्म। बताओ, कोई दिक्कत है? कुछ बच्चे माता पिता का कार्यस्थल, मैंने शुरुआत में ही बताया था। अरे माता पिता को देख के भावनाओं में मत बह जाना। वो माता पिता का वर्क पैलेस कह रहा है, और वर्क पैलेस वो होता है जहां मम्मी पापा ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं। वो प्राथमिक नहीं होता, वो द्वितीयक होता है। स्टार्टिंग में ही क्लास में बताया था, ठीक है, बहुत अच्छे से। लो जी, अब कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखो मैं कह रहा हूं सेकंडों में हो जाएगा, सेकंडों में। यह कह रहा हूं, विद्यार्थियों का एक समूह खेल के दौरान लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दिखाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चे के नृत्य पर टिप्पणी करती है। जैसे आपने देखा होगा, डांस इंडिया डांस आता है, सुपरस्टार डांसर आता है, तो वहां डांस करते हैं, तो शिल्पा शेट्टी कैसे कहती है? शानदार, बहुत जबरदस्त, सुपर से ऊपर वाला डांस।
तो ऐसे ही एक रियलिटी शो चल रहा है, कॉलेज स्कूल में डांस कर रहे हैं बच्चे, तो एक लड़की जज बन गई, उसने भी ऐसे ही कहा कि शानदार। तो मैंने आपको बताया, जो हम टीवी से, फोन से ये जो चीजें सीखते हैं, रियलिटी शो से जो चीजें हम सीखते हैं, वो मीडिया का भाग होती हैं। किसका भाग होती हैं? वो मीडिया का भाग होती है। मीडिया का मतलब आज तक एबीपी न्यूज ये नहीं है। मीडिया का मतलब है जो भी चीजें हम फोन या टीवी स्क्रीन से देख के सीखते हैं, वो सब मीडिया का भाग है। ठीक है, तो आई होप एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास आप सभी को कैसी लगी, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना। डेली दोपहर 2 बजे मुलाकात होती है, ये चैनल आपका है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपसे यही विनती है, अगर क्लास पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि 30 में से 30 की गारंटी मैं देता हूं, 30 में से मैं आपके 29 नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो अगर आपकी नजरों में भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे सीटेट से डर लगता है, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं आपके साथ हूं। आपके रिजल्ट की गारंटी हमारी। टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई।